जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास की क्लास नंबर 23 है और योजनाएं हम पढ़ रहे थे। योजनाओं का ये पार्ट नंबर 3 होगा और आज हम योजना में पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं जो मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ओके, और ये योजनाओं का लास्ट पार्ट होगा। इस प्रकार आपको ग्राम समाज एवं विकास हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है जो भी थ्योरी वाइज था। इसके बाद आपके पास हो सके तो एमसीक्यू या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे आप लोगों के रेस्पॉन्स के ऊपर। अगर आप लोगों के रेस्पॉन्स अच्छे आएंगे तो हम कंटिन्यू कर लेंगे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वरना आपको मैं बता देता हूँ कि ग्राम समाज कंप्लीट हो चुका है, यूपी जीके भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं। स्टैटिक जीके में भी लगभग कह सकते 50% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जीके जीएस करेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की योजनाएं। पहली योजना के बारे में पढ़ते हैं क्या है। पहली योजना ये है रोजगार छतरी योजना। रोजगार छतरी योजना में क्या है, सन 2020 में लॉन्च हुई, ये याद रखना है। और ये एससी शेड्यूल कास्ट के लिए थी, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। रोजगार पहले यार रोजगार छतरी योजना में क्या याद रखना, सन 2020 में लॉन्च होती है रोजगार छतरी योजना। ये अनुसूचित जाति के लोगों के लिए थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक है यूपी कौशल सतरंग योजना। यूपी कौशल सतरंग योजना ये सन 2020 में लॉन्च होती है। मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया इसमें। यूपी कौशल सतरंग योजना में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, ये था। यानी कि एक किसी ग्राउंड में बहुत सारी कंपनियों को बुला लिया गया, छोटी कंपनियों को, वहाँ पर फिर मेगा जॉब फेयर लगाया गया। ओके, बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी सन 2020 में लॉन्च की गई। ये बच्चों को स्कूल भेजने से संबंधित है। जिससे छोटे बच्चे जो श्रमिक हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चे स्कूल जा पाए। तो उसमें क्या था, 1200 रुपये प्रति माह वार्षिक अनुदान दिया जाएगा और 8वीं 9वीं 10वीं पास करने वालों को 6-6 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। और जो बच्चा एडमिशन लेगा उसे 1000, बालिका एडमिशन लेती है तो उसे 1200 रुपये दिए जाएंगे। तो पेपर में एग्जाम में क्या पूछता, पेपर एग्जाम में इन फैक्ट्स को पूछ लेता है कि बाल श्रमिक विद्याधन में कितने रुपए की राशि दी जाती है वार्षिक अनुदान, तो 1200 बोलोगे। प्रत्येक बच्चे को, लड़के छात्र को कितने दिए जाते हैं, तो आप बोलोगे 1000 रुपये की राशि दी जाती है और लड़कियों को दी जाती है 1200 की। और 8वीं 9वीं 10वीं पास करने वाले लोग को दिए जाते हैं 6-6 हज़ार रुपये। पूछ सकता है कि कितनी क्लास पास करने वाले को 6-6 हज़ार रुपये की राशि दे देते हैं, आप बोलोगे 8, 9, 10। और बोलेंगे 8वीं 9वीं 10वीं पास करने वाले छात्रों को दिए जाते हैं 6-6 हज़ार रुपये। 1200 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। देखो, 1200 रुपये इसमें वार्षिक दिए जाएंगे। और बच्चे ने एडमिशन ले लिया, लड़का तो उसे 1000 रुपये की राशि, लड़के की एडमिशन ले ली तो 2000 रुपये की राशि मिलेगी। अगर वो 8वीं 9वीं 10वीं पास कर लेते हैं तो उन्हें 6-6 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। ये था इस योजना से। फैक्ट्स से क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, इन फैक्ट से। अब आते हैं सीएम शिशु प्रोत्साहन योजना, यानी कि मुख्यमंत्री शिशुक्षता प्रोत्साहन योजना। ये शिशुता है, शिशुता, यानी कि सीएम शिशुता प्रोत्साहन योजना इसको कह सकते हैं। सीएम शिशुता प्रोत्साहन योजना ये सन 2020 में लॉन्च हुई। इसमें क्या, ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आपको ट्रेनिंग कराएंगे, जॉब, आपको जॉब पर रख लिया जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसी समय आपकी जॉब भी हो जाएगी और ट्रेनिंग भी। ये आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसमें पूछता है कि ट्रेनिंग पर कितने रुपए दिए जाते हों। इसमें सीएम मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन में 2500 रुपये दिए जाते हैं। 2500 रुपये में 1500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है और 1000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट डालती है। तो पूछ सकता है सीएम शिशुता प्रोत्साहन योजना में कितने रुपए की मासिक ट्रेनिंग के लिए दिए जाते हैं, आप बोलोगे 2500। और इसमें 1500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रही है और 1000 रुपये डालती है स्टेट गवर्नमेंट। ये पूछ सकता कंसेप्ट हो गया। सीएम शिशुता योजना में क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग से संबंधित है। एक है सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये सन 2020 में हुई। इसमें पूछता कितने लाख तक का बीमा कवर है। इसमें ध्यान रखना 5 लाख तक का बीमा कवर है और 18 से 70 आयु के कृषकों के लिए है। तो पूछेगा सीएम कृषक दुर्घटना योजना कब लॉन्च होती है, सन 2020 में। ये तो आपको याद रखना सारी योजनाओं का। इसमें पूछेगा कितने साल से कितने साल तक, आप बोलोगे 18 से 70 साल तक के किसानों के लिए है। 5 लाख तक का इसमें बीमा कवर दिया जा रहा है।
ओके, सीएम गोपालक। अब दूसरी योजना अब क्या है, सीएम गोपालक योजना, ये सन 2019 में लॉन्च की गई। इसमें पशुपालकों को ऋण दिया जाता है। ये जो पशुपालक होता है कितने तक का ऋण दिया जाता है, 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है पशुपालकों को। तो सीएम गोपालक योजना में क्या है, पशुपालकों को ऋण देने से संबंधित है। इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये पूछ सकता है यूपी उत्तर प्रदेश गौपालक योजना, इसे बोलते उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। इसमें शिशुपाल, इसमें कृषि पाल मतलब पशुपालकों को, क्योंकि गौपालक के गौ से गाय होगी तो पशुपालकों को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब पढ़ते हैं सीएम मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। सीएम का मतलब मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। इसमें क्या करा, सीएम योगी ने अपने 45वें जन्मदिन पर ये योजना लॉन्च की। इसमें क्या था, 10th पास हर बालिका को 10,000 रुपये दिए गए। इसमें पूछ सकता है सीएम मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना, 10th पास जो भी बालिका थी सबको 10,000 रुपये की राशि दी गई। तो अब एक बार हम दोबारा समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, आपको क्या क्या याद रखना है। रोजगार छतरी योजना किसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये ईयर तो सबके याद रखने ही है आपको, बट कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो आपको याद रखना है। सीएम छतरी रोजगार योजना में ये SC अनुसूचित जाति के लोगों के लिए थे। यूपी कौशल सतरंग योजना, ये मेगा जॉब फेयर से रिलेटेड है। बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्यादान योजना में इसमें थे छोटे श्रमिक जो बच्चे रहते हैं उनको स्कूल भेजने से संबंधित है। उनको क्या है, अगर बच्चा लड़का है तो उसे 1,000 रुपये एडमिशन पर, लड़की है तो उसे 1,200 रुपये, 1,200 रुपये प्रति माह वार्षिक उन्हें अनुदान दिया जाएगा। 8वीं 9वीं 10वीं पास करने वालों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन, इसमें 2020 में की गई। इसमें शिक्षुता प्रोत्साहन में क्या है, शिक्षुता यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग से 2,500 रुपये मिलेंगे। इसमें 1,500 सेंट्रल गवर्नमेंट, 1,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट डालेगी। सीएम कृषक दुर्घटना, इसमें 5 लाख तक का कृषि बीमा योजना है ये। अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख तक का बीमा मिलेगी और 18 से 70 साल के किसानों के लिए है। सीएम गौपालक योजना, गौपालक योजना ये जो है पशुपालकों को ऋण दिलाने से है, 10 लाख तक का ऋण मिल सकेगा। सीएम मेधावी बालिका योजना, ये सीएम योगी ने करी, हर 10वीं पास से जो बालिका थी उसको 10,000 रुपये दिए गए। अब आगे देखते हैं कौन सी बनती है। अब देखते हैं हम वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो पूछ सकता है कब लॉन्च की है, 19 में, तो आपको याद रखना ही है। इससे फैक्ट्स याद करने, वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है, इसमें ध्यान रखना 500 रुपये की पेंशन मिलती है, जिसमें 200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रही है, 300 रुपये स्टेट गवर्नमेंट डाल रही है। और ये कब से कब तक है, जो 60 से 79 ईयर के हैं। जो 80 या 80 प्लस वाले हैं तो उसका जो सारा का सारा जो 500 रुपये क्यों डालेगी, ये इस सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ध्यान रखना वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितनी मिलती है, 500 रुपये, जिसमें 200 रुपये डालती है स्टेट गवर्नमेंट, 300 रुपये डालती है थोड़ा हम करेक्शन कर लेते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में 500 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रही है, 300 रुपये स्टेट गवर्नमेंट डाल रही है। ये 60 साल से 79 साल तक। अगर कोई 80 साल का हो जा रहा है तो अगर कोई 80 साल या 80 प्लस का हो गया है तो उसके सारे के सारे 500 रुपये ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी। ये योजना के बारे में फैक्ट्स था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। गुलाबी बस योजना किसके लिए, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए ये योजना है, जिस बस में फ्री ट्रैवल कर सकती हैं। ये रक्षाबंधन के लिए केवल महिलाओं के लिए गुलाबी बस योजना। आवारा पशु योजना, आवारा पशु योजना 19 में लॉन्च की गई। ये क्या था, किसानों को प्रति वंश का मतलब प्रति गौवंश 30 रुपये पर डे दिए जाएंगे सहायता, जिससे भी जो भी किस आवारा पशु योजना यानी कि आवारा पशु हैं उनको कोई पाल रहा है तो उनको खाना खर्चे के लिए 30 पर डे रुपये दिए जाएंगे। आवारा पशु योजना थी। एक है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना में देखो क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये 19 से शुरू होती है। जिस व्यक्ति की 2 बालिकाएं, जिसकी 2 कन्याएं हैं, उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, उन्होंने बोला कि हम 15,000 रुपये देंगे। 15,000 रुपये वो स्टेप में देंगे। कैसे कैसे स्टेप है कि 6 चरणों में 15,000 रुपये देंगे। जिसकी 2 बालिकाएं हैं, ओके, जिसकी 2 बालिकाएं हैं उसको 6 चरणों में 15,000 रुपये देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है,
कन्या सुमंगला योजना में कितने कितने तक की राशि दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना 15,000 की। देखो, एक जन्म पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे, 12th पास कर लीजिए 5,000 रुपये जाएंगे। ओके। टीकाकरण होता है बच्चे का, उसके बाद 1,000 रुपये देंगे। प्रथम कक्षा में आई तो 2,000 रुपये देंगे, छठी कक्षा में आई 2,000 रुपये देंगे, 9वीं कक्षा में जब आएगी तो 3,000 रुपये देंगे, जब 12वीं कक्षा में आई तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे करके 6 चरणों में 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये थी सारी योजना स्टेट गवर्नमेंट की। आप इन योजनाओं को अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, आपके क्लियर हो जाएंगी। अब आपके बात करते हैं डिस्कस, क्योंकि आज ग्रामीण परिवेश देखो, ग्राम समाज एवं विकास, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यूपी जीके भी आपको कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों को ही मिलाकर एग्ज़ाम में यूपी लेखपाल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कह सकते हैं कि 30 नंबर का आ जाएगा लगभग 50 में से। यूपी जीके जीएस में भी है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। हम कहते हैं स्टैटिक जीके से भी 8 से 10 नंबर की स्टैटिक जीके की भी क्लास चलते हैं, आप चाहे तो ले सकते हो। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे जीके जीएस 8 से 10 और मान लीजिए, यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं 30 नंबर की आपकी तैयारी करा दी है। यूपी ग्राम समाज एवं विकास हो गया है, यूपी जीके की क्लास भी कंप्लीट है। स्टैटिक जीके आपका 50% करा दिया है। उसके बाद पढ़ेंगे जीके जीएस। जहाँ से आप देखो 50 में से हम लगभग 45 नंबर की तैयारी आपको करा देंगे। फिर रहेगा आपका रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाइए, उससे आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये था। अगर इसके बाद आप स्टैटिक जीके की क्लास भी लीजिए, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके कराई जा रही है। जित शुरुआत की जो क्लासेज होंगी लगभग 25 से 28-30 तक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्लास को अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।